गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण वैभव के पाठ 16 को। ये है विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकना। अपनी बात कहते समय हम कभी कभी रुकते हैं, थोड़ा बहुत रुकते हैं ना। कभी किसी बात पर हम बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और तो कभी किसी बात पे हमें बहुत हैरानी होती है। इससे विचारों तथा भावों को स्पष्ट करने में सहायता मिलती है। लिखित भाषा में भावों तथा विचारों को स्पष्ट करने के लिए, बताने के लिए कुछ संकेत चिन्हों का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ देखिए, बोलते समय हम स्वर को ऊंचा नीचा करके कहीं कहीं थोड़ा रुकते हैं। इसमें भावों और विचारों को समझने और समझाने में आसानी होती है। कभी हम तेज बोलते हैं, अगर हम ऊंचा बोलते हैं, तेज बोलते हैं, तो वो हमारे भाव, जिस तरह के भाव हमारे होते हैं उसी तरह के शब्द भी बाहर निकलते हैं। इस तरह रुकने को विराम कहते हैं। लिखते समय रुकने के स्थानों को दर्शाने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। जैसे लिखते, अब हम परिभाषित कैसे करेंगे विराम चिन्ह को। लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम चिन्ह कैसा होता है, देखिए। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर किया जाता है। जैसे मेरा भारत महान है, यहाँ पर पूर्ण विराम। भारत की राजधानी दिल्ली है, यहाँ हमने पूर्ण विराम लगा दिया। ठीक है। अब इसी तरह अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह इस तरह से होता है। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा और विराम का अर्थ है रुकना। जब कहीं थोड़ा रुकना होता है तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग कम समय के लिए रुकने में किया जाता है। जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका महाद्वीप हैं। नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई महानगर हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। इस चिन्ह के द्वारा आप पता कर लेते हैं वाक्य में क्या कहा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है, और इसके बाद यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। योजक चिन्ह, योजक मतलब जोड़ना। योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने में किया जाता है। जैसे पेड़ पौधे, इसके बीच में ये लगा है ना चिन्ह, इसे हम कहते हैं योजक चिन्ह। पेड़ पौधे हमें शुद्ध वायु देते हैं। संसार में जीव जंतु, अनेक जीव जंतु हैं। जीव जंतु के बीच में योजक चिन्ह लगा है। पांचवा है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह, एक डंडी के नीचे छोटी सी बिंदी होती है। ये हमारे भाव प्रकट करते हैं। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अरे बाप रे, यहाँ तो कोई नहीं है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ हमने विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया है। अब है उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह दो तरह के होते हैं, इकहरा और दोहरा। देखो, इकहरा इस तरह से एक लगा होता है। कई बार मैं आपको लगाकर भी दिखाती हूँ। किसी शब्द में इस तरह से छोटे छोटे से ये लगे होते हैं, लेकिन जब आप लोग लिखते हैं तो इतना बड़ा बड़ा ऐसे इस तरह का ब्रैकेट जैसे बना देते हैं, कोष्ठक बना देते हैं। तो इसे हम इसी तरह छोटा सा ही लिखते हैं। ये होता है इकहरा उदाहरण चिन्ह। और यहाँ पर दो भी दिए हुए हैं, दो ऊपर दो नीचे की ओर, ये दोहरा उदाहरण चिन्ह होता है। उदाहरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। इकहरा उदाहरण चिन्ह, इसका प्रयोग देखो कब होता है। इकहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति के उपनाम, पुस्तक, कविता के नाम आदि को दर्शाने के लिए किया जाता है। हरिवंश राय बच्चन, ये उनका उपनाम है। बच्चन को देखो, यहाँ पर इकहरा उदाहरण चिन्ह लगा हुआ है। हरिवंश राय बच्चन महान कवि थे। इसी तरह अब यहाँ पर दिया है दोहरा उदाहरण चिन्ह। दोहरा
इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए करते हैं। दोहरे उद्धरण का हम प्रयोग, किसी व्यक्ति ने कोई वाणी में अपने शब्दों में कुछ बोला है, अपनी वाणी में कुछ शब्दों को बोला है, उन शब्दों को हम एज इट इज अगर लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह जैसा उन्होंने कहा होता है, तो उसके लिए हम इधर उधर उसके शुरू में और अंत में दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे लोकमान्य तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? लोकमान्य तिलक जी ने। तो बिल्कुल हम जो उन्होंने कहा था उसी तरह हमने लिखा है और हम यहाँ पर लगा देंगे दोहरे उद्धरण चिन्ह को। अंतिम है यहाँ पर देखो लाघव चिन्ह, छोटा सा ये गोली। शब्द को संक्षिप्त रूप, लाघव का लाघव मतलब लघु शब्द से बना है, लघु यानी छोटा, संक्षिप्त यानी छोटा। शब्दों को संक्षिप्त रूप से दिखाने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, संक्षिप्त रूप से बताने के लिए। अब ये टीवी, टी के आगे हमने ये लाघव चिन्ह लगा दिया, वी के आगे हमने लाघव चिन्ह लगा दिया, तो ये लघु हो गया, संक्षिप्त हो गया। टी फॉर टेलीविजन। अधिक समय तक टीवी नहीं देखना चाहिए। जेसी बोस महान वैज्ञानिक थे, ठीक है, उनके नाम को छोटा कर दिया गया है। ठीक, अब इसी तरह यहाँ पर देखिए जानने की बारी। लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह लगाने से भावों को समझने में आसानी होती है। ठीक, तो पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ। सही उच्चारण के साथ आप इस पाठ को पढ़िए और समझिए।